हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मंगलम पाठ यानी प्रथम पाठ कराएंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो मंगलम पाठ का हम पूरा अर्थ सहित आपको बताएंगे। अगर आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि इसको आप अर्थ सहित अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है। देखिए, मंगलम के मतलब होता है शुभ या कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। और देखिएगा, मंगलम पाठ जो है तो मंगलम के लेखक है महर्षि वेद व्यास। प्रश्न पूछेगा कि मंगलम के लेखक कौन है तो महर्षि वेद व्यास होगा। और यहाँ देख उपनिषद है तो उपनिषद के भी रचनाकार पूछता है तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास ही होगा। प्रश्न नंबर आगे पूछेगा आपको से कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किया गया है तो 5। इसका राइट आंसर कितना होगा? 5 होगा। तो चलते हैं, इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा यहाँ उपनिषद यानी उपनिषद वैदिक वांग्मय यानी वैदिक वांग्मय के अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य यानी उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र, यहाँ देखिए दर्शन शास्त्रस्य यानी दर्शन शास्त्र परमात्मना महिमा प्राधान्यतः गीयते। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है तेन परमात्मानः जगते व्यापत मनुशासितम चासति यानी सब जगह श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। सह एव सर्वसा तमसा परम लक्ष्यम यानी उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। अस्मिन् पाठे परम तारा उपनिषदा पद्मात्मकः पंचमंत्र संकलितः सन्ति यानी कहे के मतलब हुआ कि उस परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है और सबों की तपस्या का परम लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। यानी अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में परम्परा उपनिषदा पदात्मका पंचमंत्र संकलिता सन्ति यानी इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र यानी 5 श्लोक के रूप में संकलित किया गया है। ऑब्जेक्टिव में आपको से पूछेगा उपनिषद में कितने मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं तो इसमें कितना होगा? 5 होगा। तो चलते हैं श्लोक नंबर 1। देखिएगा, श्लोक नंबर 1 कहता है, देखिए पहले पढ़िएगा आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापिहितं मुखं तत्यवं पूषन् पाविर्नु सतधर्माय दिष्टये यानी हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापिहितं मुखं तत्यं पूषन् पाविर्नु सतधर्माय दिष्टये यानी इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, सत का मुख यानी सत का मुंह सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। सत धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें यानी हिरण्मयन के मतलब होता है सोने का पात्र या ज्योतिमय पात्र। तो पूछेगा सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। यानी हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापिहितं मुखं तत्यवं पूषन् पाविर्नु सतधर्माय दिष्टये यानी हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। सत्यस्यापहितं मुखम, अपहितम के मतलब होता है ढका हुआ यानी सत्य जो अपहितम है सत्यस्यापहितम ये अपहितम यानी ढका हुआ, सत्य यानी सत्य का। तो श्लोक नंबर 2 की चर्चा चलते हैं। श्लोक नंबर 2 कहता है, यहाँ देखिए अनोर्निहान महतो मह्यान अतमस्यः जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको
धातु प्रसादन महीमात्मान। यानी इसको पढ़िएगा। अनुर्निहान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो ही तो गुहायाम तम कृतो पश्यति भीति शोको धातु प्रसादन महीमात्मान। यानी फिर से पढ़ते हैं। अनुर्निहान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो ही तो गुहायाम तम क्रतु पश्यति भीति शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मानः। यानी इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अन्नु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा उपस्थित है, आत्मा विद्यमान है। इन विद्यमान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। पूछेगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है, तो अनु से भी अनु और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा है। समझ गए ना। यानी आत्मा विद्वान है। यानी विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को कुछ करता है, देखता है। श्लोक नंबर 3 की ओर चलते हैं। श्लोक नंबर 3 कहता है, देखिएगा कि सत्यमेव जयते नानितम सत्यन पंथा विततो दिव्यान एनान क्रम तस्यो हाप्ति कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी इसको आप पढ़िएगा कि सत्यम जयते नानितम सत्यन पंथा विततो दिव्यान एनान कर्म तस्यो हाप्ति कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी फिर से पढ़ते हैं कि सत्यम जयते नानितम सत्यन पंथा विततो दिव्यान एनान कर्म तस्यो हाप्ति कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी सत्य की ही जीत होती है और झूठ की हार होती है। झूठ की कभी जीत नहीं होती है, यानी हमेशा होगी तो सत्य की ही जीत होती है। यानी सत्य से ही देवलोक की रास्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि लोग जो होते हैं वो देवलोक के रास्ता को प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यम जयते नानितम असत्य पंथा विततो दिव्यान। यानी सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक की रास्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि लोग जो होते हैं वो देवलोक के रास्ता को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार होती है। चलिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 है यथा नद्या अस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातो परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसको पढ़िएगा। यथा नद्या यस्यन्मान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातरम पुरुष उपैति दिव्यम। यानी फिर से देखिए। यथा नद्या यस्यन्मान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातोपरम पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो श्लोक नंबर 5 की ओर चलते हैं।